कारनामे गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं मीरापुर में आपसे मदद मांगने आया हूं। देवड़ा के लोगों, इस एक चुनाव से ना मुख्यमंत्री की कुर्सी गिर रही है, ना मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कुर्सियों को दफन करना है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ के, सेक्टर के, विधानसभा के, उनको पूछेंगे कि विधानसभा के हालात क्या है। 2 घंटे की मीटिंग के बाद फिर ये पता लगा कि इन्होंने 3-4 कार्यक्रम रखे हुए हैं जहां पब्लिक के बीच में जाना है। मुझे इस माइक की जरूरत नहीं आज तक पहुंचने के लिए। मैंने पिछले लंबे समय में बहुत सारे काम और जब जहां मेरी जरूरत पड़ी सबसे आगे खड़े होकर साबित किया है कि जब भी मुझे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और आज ये हालत है कि जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ, आप सब लोग गवाही दे सकते हैं कि जब भी कहीं किसी पे जुल्म हुआ है तो सबसे मजबूत आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद ने किया है। आने वाले कल में भी पार्लियामेंट के जरिए या सड़कों के जरिए जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपकी आवाज बनने का काम करूंगा। ये सच है कि जो मौका पूरे प्रदेश की जनता को 2027 में मिलेगा, ये सहयोग के कारण आपको अभी मिल गया। आपने यहाँ पहले भी बहुत सारे एमएलए बनाए, एमपी भी बनाए। मैं आपकी चॉइस पे, आपकी पसंद पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, जब आपने सबको मौका दिया है, मैं अगर कारनामे गिनवाने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। अभी से शुरू करते हैं। जब रुड़की में वसीम की हत्या की तो किसने लड़ाई लड़ी, बताओ आप लोग हाथ उठा के। उसके अलावा जब अब बहराइच में जुल्म हो रहा है, बहराइच में सबसे ज्यादा आवाज किसने उठाई, ईमानदार ने बताओ अपने हाथ। चलो बहराइच को भी छोड़ते हैं। आप ये बताओ, जो देश भर में चाहे वक्फ का मामला हो, पार्लियामेंट में किसने जबरदस्त विरोध किया, आप बताओ अपने आप से हाथ उठा। आप ये बताओ, कोई ऐसा विषय बताओ, चाहे मौलाना 7 साल का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, कहीं मैंने आपको अकेले छोड़ा? नहीं। कहीं आपको कमजोर पड़ने दिया? नहीं। कहीं आपकी आवाज को कमजोर किया? नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई। मैं मीरापुर में आपसे मदद मांगने आया हूँ। देवड़ा के लोगों, देवड़ा भाई है ना, पूरे क्षेत्र में नाम है देवड़ा का। मैं देवड़ा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस एक चुनाव से ना मुख्यमंत्री की कुर्सी गिर रही है, ना मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। बदला जा रहा है क्या? नहीं। लेकिन एक मौका चंद्रशेखर आजाद को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप बताओ। या तो मेरा दोस्त बताओ, या फिर मुझे बताओ कि मेरे काम में कोई कमी है। नहीं। और अगर मेरा दोस्त भी कुछ नहीं है और मेरे काम में भी कमी नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के लिए समीकरणों की जरूरत है या नहीं है, बताओ। यहाँ जिन पार्टियों से मुकाबला आप भी जानते हो, आप बताओ बेस वोट यहाँ किसके पास है ईमानदारी से? उसके प्लस के बगैर जीत सकते हैं क्या? नहीं। तो अगर वोट खराब करना है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर जीतना है, इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही कुर्सियों को दफन करना है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना है, ये जुल्म जाति की लड़ाई को बंद करना है और हक इंसाफ के साथ, इज्जत के साथ जीना है, तो फिर आपको अपने फैसले जिम्मेदारी से लेने पड़ेंगे। आप ये जानते हो, जब तक दलित, पिछड़ा, मुसलमान, किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब तबका एकजुट नहीं होगा, इन पूंजीपतियों की सत्ता में बैठी सरकार को हम लोग हरा नहीं सकते। मैं आप